देखिए, तो बाबू देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दिया, आप लोग मिला लीजिएगा। सेमी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। स्टोर लेजर, स्टोर लेजर का मतलब क्या होता है? स्टोर लेजर हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। तो स्टोर लेजर बोल करके आपको बनाने नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए ना एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, कंपनी में एक रजिस्टर बनाया जाता है, उसका नाम है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या है भैया? तो स्टोर लेजर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर मटेरियल कितना आया है, मटेरियल कितना गया है और मटेरियल कितना बच गया है, ये सारा चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी मटेरियल के साथ तीन ही घटना होगा, या तो सामान आएगा, या तो सामान जाएगा, या तो सामान बच जाएगा। अगर मटेरियल आता है तो उसको बोलते हैं रिसीव। क्या बोलते हैं बाबू? रिसीव। मटेरियल जाता है तो उसको बोलेंगे इशू। क्या बोलते हैं बाबू? इशू। क्या बोलते बोलिए ना। इसका पिछला टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर आप पहला दिन आए हो या नए हो तो आपको आराम से समझ आएगा। जल्दी बताइए, कोई भी मटेरियल को मेंटेन करेंगे, गोडाउन में रखेंगे, तो उसको रखने के लिए एक रजिस्टर बनाते हैं, लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस एक कागजात बनाते हैं, एक अकाउंट्स बनाते हैं, उसका नाम क्या है? स्टोर लेजर। स्टोर। तो क्वेश्चन में आपको स्टोर लेजर बनाने नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए ना स्टोर लेजर बनाना उचित होता है। तो वही स्टोर लेजर आज आपको बनाना सिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना सिखाएंगे। स्टोर लेजर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना सामान बच गया। कोई भी मटेरियल से रिलेटेड ना बाबू तीन सिचुएशन होता है, या तो सामान आएगा, या तो सामान जाएगा, या तो सामान बच जाएगा। अगर सामान आएगा तो रिसीव, जाएगा तो इशू, अब बच जाएगा तो बैलेंस। आएगा तो इशू, रिसीव, जाएगा तो इशू, बच जाएगा तो बैलेंस। कोई भी मटेरियल से रिलेटेड तीन ही सिचुएशन होगा, या तो सामान आएगा, या तो सामान जाएगा, या तो सामान बच जाएगा। आएगा तो क्या बोलेंगे? रिसीव, जाएगा तो इशू, बच जाएगा तो बैलेंस। आएगा तो जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा, जाएगा, और आएगा तो रिसीव। और ये तीनों चीज को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? स्टोर लेजर। बोलिए हाँ कि नहीं? अच्छा, स्टोर लेजर में ना स्टॉक का वैल्यूएशन तीन तरह से, चार तरह से होता है। एक मेथड का नाम है फीफो, एक का नाम है लीफो, एक का नाम है सिंपल एवरेज, और एक का नाम है वेटेड एवरेज। बचपन में भी कभी आपने सुना होगा। मटेरियल को मेंटेन करने का कितना मेथड है? बोलिए, बोलिए ना। अब ये टॉपिक है इजी लेकिन लेंदी है। क्या है? अगर चार मेथड है तो हमको एक एक क्लास चारों पे कराना पड़ेगा, हमको 4 क्लास देना होगा। है इजी, एक बार में आप समझ जाएंगे, लेकिन 4 बार तो पढ़ाना होगा ना हमको। अब ये पूरा मिला करके 10 मार्क्स का चैप्टर है, वो जितना आपको अभी तक पढ़ा है प्लस ये वाला। समझ गए ना आपको? जल्दी बताइए, स्टोर लेजर में हम लोग स्टॉक का जो वैल्यू निकालते हैं, निकालने का कितना तरीका होता है? 4। क्या 4 तरीका होता है बाबू? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। एक फीफो है, मार्केट बाबू तो दीजिए। तो एक फीफो है, एक लीफो है, एक सिंपल एवरेज है, और एक क्या बाबू? वेटेड एवरेज। लिखिए कॉपी में पॉइंट नंबर 1। पहले तो बड़ा सा हेडिंग लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एकदम नया हेडिंग है, जो छूट गया उसको कर लीजिएगा, बात खत्म। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इत्मीनान से हेडिंग दीजिए। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब बोले पॉइंट नंबर 1 लिखिए, स्टोर लेजर स्टोर लेजर is prepared to record store is prepared to record the detail of क्या बाबू? The detail of receipt, issue, receipt, issue and balance are maintained.
हो गया बाबू। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग रिकॉर्ड करते बताइए, कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, कितना मटेरियल बच गया, ये सारा चीज़ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बाबू, आप इस नंबर पे मैसेज करिए ना, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। अब हम क्लास करा रहे हैं ना, इसीलिए बस बार बार रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। एक बार आप उधर मैसेज कर दीजिए, ये ज़्यादा दिक्कत हो कॉल कर लीजिए, ऑफिस स्टाफ लोग आपको ऐड कर देगा। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, समझ गए ना पहला पॉइंट क्या हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, value of closing stock can be, value of closing stock can be value of closing stock can be calculated using following methods. Using following methods. Following methods. चले पॉइंट नंबर 1 लिखिए, FIFO, FIFO। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, LIFO, LIFO, LIFO कैपिटल में लिखिएगा, LIFO। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। सुनिए बाबू, स्टॉक का वैल्यू निकालने का कितना मेथड है बताइए? 4, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब कैसे वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से निकालते हैं, सम्स कैसा आएगा, वो सब आपको हम करके दिखाते हैं, तो आप बेटर मेरा बात को समझ पाइएगा। चलिए निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स बाय सनराइज लिमिटेड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स बाय कौन सा लिमिटेड बाबू? सनराइज लिमिटेड। सनराइज लिमिटेड का बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। 1 मार्च को, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें बाबू। 1 मार्च को स्टॉक था 200 यूनिट 5 रुपया करके। 5 मार्च को परचेज किया 600 यूनिट 3 रुपया करके, ठीक है। शेयर कर लीजिए अगर बुक नहीं है तो। 8 तारीख को मटेरियल बेचा 500 यूनिट, 25 तारीख को मटेरियल खरीदा 800 यूनिट 4 रुपया करके, और 31 तारीख को मटेरियल बेचा 700 यूनिट। कोई दिक्कत बोलिए? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, निकाल के दिखाइए। क्या निकाले भाई? वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। अकाउंटेंट ऑफ सनराइज लिमिटेड फॉलोड फीफो मेथड। सबसे पहले आपको कौन सा मेथड पढ़ाने आ रहे हैं? फीफो। लिखिए फीफो मेथड में कैसे बनेगा। रेडी, ध्यान दीजिएगा। फीफो मेथड से आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, और आपको बताना है कि पूरा मार्च का महीना में कितना मटेरियल यूज हुआ है, मतलब कंज्यूम हुआ है। कोई दिक्कत? ये 2 चीज निकालना है। कहीं क्वेश्चन में बोला स्टोर लेजर बनाइए, फिर भी हम लोग स्टोर लेजर बनाते हैं। स्टोर लेजर बेस्ट तरीका होता है स्टॉक का वैल्यू निकालने का। देखिए कैसे बनता है स्टोर लेजर, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। कैमरा में आ रहा, देखिए तो बाबू ये जो हम लिख रहे हैं फॉर्मेट जो बनाया हुआ है कैमरा में, देखिए। अब क्या है, सबसे पहले ना कॉपी ना घुमा के बनाइएगा। कैसे बनाइएगा बोलिए? कॉपी घुमा के। यहां पे लिखिएगा डेट, राइट, और लास्ट में लिखिएगा रिमार्क। लास्ट में क्या लिखिएगा बोलिए? रिमार्क। पहले लिखिएगा डेट और फिर क्या लिखिएगा बाबू? रिमार्क। तो पहले डेट दीजिएगा और फिर क्या दीजिएगा बाबू? रिमार्क, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये जो डब्बा इतना सारा जगह है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा बराबर बराबर। कितना पार्ट में बाबू? 3। रिसीप्ट, इशू और बैलेंस। रिसीप्ट, इशू
আর কি बाबू बैलेंस আছে ঠিক আছে रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस रिसिप्ट वाला में ना 3 कॉलम बनाइएगा वैसे एक कॉलम इसमें और होता है जीआरएन नंबर उसको बोलते हैं जीआरएन मतलब गुड्स रिसीव नोट लेकिन वैसा कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रहता नहीं है इसीलिए जीआरएन का कॉलम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आपको स्टॉक निकालने बोला है तो 3 कॉलम बनाइएगा कितना कॉलम बनाएगा बाबू 3 क्या 3 कॉलम बताइए रिसिप्ट इशू और बैलेंस रिसिप्ट मतलब मटेरियल आएगा तो ये वाला डब्बा में लिखिएगा अभी कोई उतारिए मत प्लीज क्योंकि आपको दिक्कत होगा पहले समझ लीजिए फिर उतारिएगा पहले रिसिप्ट का कॉलम उसके बाद क्या बाबू इशू और फिर क्या बाबू बैलेंस तीनों में बराबर बनाइएगा इसमें भी 3 कॉलम बनाइएगा वैसे इसमें भी 4 कॉलम होता है एक होता है एसआरएन नंबर बोल के कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं और रहेगा भी नहीं आप लोग के एग्जाम में इसीलिए वो कॉलम बनाने का दरकार नहीं बैलेंस में 3 कॉलम होगा क्या क्या बताइए क्वांटिटी रेट और अमाउंट तो तीनों में आप 3 कॉलम करके बनाएंगे क्वांटिटी रेट और क्या बाबू अमाउंट क्वांटिटी रेट और क्या बाबू अमाउंट कोई दिक्कत है बोलिए पूरा फॉर्मेट देखिए फॉर्मेट कैसे बनाएगा बताइए पहले क्या कॉलम होगा पहले क्या होगा डेट और उसके बाद क्या बनाइएगा रिसीव फिर क्या बनाइएगा इशू फिर क्या बनाइएगा बैलेंस डेट में डेट लिखिएगा रिसीव में क्या लिखिएगा जब मटेरियल आएगा तो कौन से डब्बा में लिखिएगा बोलिए रिसीव और मटेरियल जाएगा तो कहाँ लिखिएगा इशू और मटेरियल बच जाएगा तो कहाँ लिखिएगा बैलेंस तो मटेरियल आएगा तो रिसीव जाएगा तो इशू बच जाएगा तो बैलेंस रिसिप्ट इशू बैलेंस बोलिए हाँ कि नहीं मटेरियल आएगा तो रिसीव जाएगा तो इशू अब बच जाएगा तो बैलेंस कोई दिक्कत है बोलो बोलो ना बाबू कोई दिक्कत है आएगा तो रिसीव जाएगा तो इशू अब बच जाएगा तो बैलेंस कोई प्रॉब्लम और लास्ट में रिमार्क कॉलम में क्या लिखते हैं रिमार्क कॉलम में कमेंट लिखते हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए कभी शॉर्टेज आ गया मटेरियल में तो शॉर्टेज लिख दिए तो रिमार्क मतलब कमेंट कुछ यूनिक सिचुएशन होगा तो रिमार्क कॉलम का यूज करिएगा क्लियर है गाइस अभी हम बनाते हैं सब फॉर्मेट समझे कि नहीं समझे बोलिए कॉपी कैसे नॉर्मल में मत बनाइएगा कॉपी घुमा के बनाइएगा कॉपी क्या करके बनाइएगा घुमा के तो बताइए मटेरियल में जल्दी बताइए स्टोर लेजर में जो हम लोग बनाने जा रहे हैं इसमें कितने डब्बे होंगे बताइए वैसे तो बहुत सारा डब्बा है मेनली कितना कॉलम है 3 रिसीव इशू बैलेंस मटेरियल आएगा तो कहाँ लिखिएगा रिसीव जाएगा तो बच जाएगा तो ओके फाइन नाउ चेक द क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम कोचिंग का बुक क्वेश्चन में देखिए 2010 जनवरी है कि मार्च है मार्च 1 कैमरा में आ रहा देखिए तो जो डेट हम लिखे डेट आ रहा कैमरा में ओके अगर नहीं आ रहा तो उसको ऐसे कर देते देखिए कितना तारीख है 1 मार्च ना 1 मार्च 2010 अब आ रहा देखिए 1 मार्च 2010 1 मार्च 2010 देख लीजिएगा ये स्टाइल है 1 मार्च 2010 कोई दिक्कत अभी 1 मार्च 2010 को क्या हुआ क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में देखिए और बोर्ड में देखिए बस और इधर सुने स्टॉक मेरे पास 200 यूनिट था स्टॉक 200 यूनिट था मतलब हम खरीदे हैं बेचे हैं या बचा हुआ था बोलिए खरीदे हैं बेचे ना बचा हुआ था तो बैलेंस कॉलम में जाएंगे कितना क्वांटिटी बोलिए 200 रेट अमाउंट 1000 यहाँ पे हो गया ओपनिंग स्टॉक कोई दिक्कत सर 1000 कैसे आया सर 200 इंटू 5 नहीं समझा यार कैसे आया 200 इंटू 5 200 कहाँ से आया दिया हुआ था क्वेश्चन में देखिए है ना जी ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या हो गया बैलेंस पहले से बचा हुआ है पहले से क्या बाबू बचा हुआ तो ओपनिंग स्टॉक 200 इंटू 5 कितना हो गया बाबू 1000 कोई दिक्कत है तो बोलिए उसके बाद 5 तारीख को क्या हुआ परचेज हुआ अच्छा परचेज होने से कौन सा डब्बा में लिखेंगे बताइए रिसीव में लिखेंगे 5 मार्च 2010 राइट कैमरा में आ रहा देखिए तो अच्छा कितना क्वांटिटी खरीदे थे बताइए बोलो ना 600 तो क्वांटिटी वाला में कितना लिखेगा 600 और रेट कितना 3 और 600 इंटू 3 कितना 1800 बाबू 1800 कैसे है समझे कैसे है बोलिए यस क्वांटिटी को रेट से इंटू कर दिए बोलिए हाँ कि नहीं बोलिए ना हाँ कि नहीं यस अच्छा एक बात बताइए उस दिन तो कुछ नहीं ना बेचे अब गोडाउन का रूल क्या होता है पता है हर दिन का लास्ट में मतलब रात को जाकर के हम लोग चेक करते हैं कि मेरे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है तो हम उठते हैं और झांक के देखते हैं मेरे गोडाउन में कितना सामान है तो मेरे गोडाउन में देखिए पहले से कितना था 200 कितना रुपया वाला 5 कितना आ गया 1000 और हम कितना खरीदे 600 3 रुपया वाला ना कितना हो गया 1800 अब आप लोग कुछ बुद्धिमान बच्चे सोचते होंगे तो 200 और 600 दोनों को जोड़ दीजिए ना आप सोचते होंगे दोनों को जोड़ दीजिए नहीं जोड़ सकते ना दोनों का रेट अलग है बाबू देखिए रेट अलग है तो जोड़ कैसे देंगे एक तो 5 रुपये वाला मटेरियल है एक तो 3 रुपये वाला मटेरियल है आप जोड़ कैसे देंगे बताओ
व्हाई डिड नॉट यू एड अप, इसको जोड़ क्यों नहीं रहे हो आप बताओ? क्योंकि दोनों का रेट अलग है। अगर रेट सेम होता तो जोड़ देते। दोनों का रेट क्या है बाबू? अलग। क्या है बताइए? अलग। क्या बोलिए? अलग। कोई दिक्कत बोलिए? एकदम 2 बार क्यों नहीं लिखेंगे ये? क्योंकि इसी तरह स्टाइल में लिखिएगा जिससे आपको कैलकुलेशन में सुविधा होगा। लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितना मटेरियल 5 रुपये वाला है, कितना मटेरियल 3 रुपये वाला है। मतलब 2 तारीख का 5 तारीख को मेरा गोडाउन में क्या क्या है? मेरा गोडाउन में 200 मटेरियल है 5 रुपये वाला और 600 मटेरियल है 3 रुपये वाला। बस 2 बार इसीलिए लिखिए 2 बार, क्योंकि दोनों अलग अलग रेट का है। कोई दिक्कत है बोलिए? अब क्या हुआ उसके बाद 8। अच्छा, इसमें जो भी रिकॉर्डिंग करिएगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करिएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट के हिसाब से, पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला। ये नहीं कि अचानक से 10 वाला कर दीजिए, नहीं, डेट के हिसाब से एंट्री होगा। उसके कितना तारीख को बताइए? 8 को क्या किया? परचेज है ना, सेल है? इशू मतलब सेल होता है, इशू है। इशू मतलब कौन सा कॉलम में जाएगा? कितना इजी क्वेश्चन है। इशू कौन सा कॉलम में जाएगा? तो बच्चा बता देगा इशू में। इशू किस में है? इशू में। इशू कौन सा कॉलम में आएगा? इशू में। एक लड़का पूछा कि 7 बजे वाला बैच कितना बजे से? 7 बजे वाला बैच कितना बजे होगा? 7 बजे होगा। तो वही सवाल है, इशू किस में जाएगा? इशू। तो आपसे भी कोई ऐसे भी 7 बजे वाला बैच कितना? तो 7 बजे ही है ना बाबू। बोला धमतल्ला कहाँ है? धमतल्ला में। तो धमतल्ला तो खुद अपना जगह है ना, बात वही है। तो इशू कहाँ जाएगा? इशू में। इसका नाम में ही तो आंसर छुपा हुआ है। इशू को जाए पे। हाँ, अच्छा अब देखो कितना तारीख बोलो? 8 तारीख को बेच रहे। इसमें कुछ हुआ नहीं? सर दाग मारना जरूरी है? तो जरूरी नहीं है, दाग मारने से ना लाइन सीधा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अच्छा, इशू कितना कॉलम, कितना बेचना है? 500 बेचना है, बट रेट कौन सा लेंगे? इंटरेस्टिंग है। हम लोग फीफो मेथड से सबसे पहला सम्स बनाने आ रहे हैं। फीफो का मतलब क्या होता है अब आपको यहाँ पे समझाते हैं। फर्स्ट फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो आप लोगों में सबसे पहले क्लास में कौन आया? कोई नहीं आया? अच्छा, आप तो देखे नहीं कौन आया? जो भी आया, जो पहले आया वो पहले जाएगा। अगर हम ऐसा सिस्टम बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा अब? फीफो। ये क्या हो गया? फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब बात समझिए, जैसे अब पहले फीफो का मतलब बताएंगे तभी समझा पाएंगे आपको। पहले फीफो का मतलब समझा देते हैं आपको यहाँ पे। अब क्योंकि अब आ गया फीफो का यूज होगा। फीफो में क्या, फीफो क्या होता है? अभी हम फीफो मेथड से बना रहे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे 1 तारीख को 10 ठो कपड़ा खरीदे आप, 2 तारीख को 15 ठो कपड़ा खरीदे, और 3 तारीख को आपको मान लीजिए 20 ठो बेचना है। तो 20 ठो बेचना है ना, पहले कौन सा बेचेगा? 1 तारीख वाला। जब ये खत्म हो जाएगा फिर किस में हाथ लगाइएगा? 2 तारीख वाला। बोले हाँ कि नहीं? फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले वो पहले, जो पहले वो पहले। इसको आप लोग का भाषा में समझाता, आप लोग का एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लीजिए आप लोग में किसी का अभी 2023 साल चल रहा और 2019 से आप महिला मित्र बनाना शुरू कर दी। अब 2019 में आपका एक महिला मित्र था, 2020 में आपका एक महिला मित्र था, 2021 में आपका एक महिला मित्र थे, 2022 में आपका एक महिला मित्र है। और आज के डेट में क्लोजिंग स्टॉक में 2023 में आपका 4 महिला मित्र है। 1 2 3 4 है ना। अभी 2023 में पापा बोले कि बेटा तुमको शादी करना होगा, तुम्हारा शादी करने का टाइम आ चुका, आपको उम्र हो गया, पापा बोले शादी करना होगा, तो आपको सबसे ब्रेकअप करना है। पहले फीफो मेथड फॉलो करिएगा। पहले किससे ब्रेकअप करिएगा? 19 वाली से, फिर किससे? 20 वाली से, फिर किससे? 21 वाली से, फिर किससे? 22 वाली। यही हो गया फीफो मेथड। तीसरा 24 वाली से। ये क्या हो गया? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है पहले जाएगा, पहले आया है पहले जाएगा, पहले आया है पहले जाएगा, पहले आएगा। ये क्या होगा? फीफो। क्या हो गया वो? फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन, सिंपल, जो पहले आता है वो पहले जाएगा, इसको बोलते हैं फीफो। फीफो का मतलब समझ गया ना? ये एग्जांपल आपको ज्यादा याद रहेगा। जो पहले आया था वो पहले जाएगा, जो पहले आएगा वही ना पहले जाएगा जी। तो बहुत सारा ऐसे जगह है ना जहाँ पे इस मेथड से सामान बिक्री होता है। फीफो मेथड से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कोई जगह पे ही गए तो पहले अगर आप एंट्री करिएगा तो पहले आउट भी कौन करिएगा? आप। तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट इन, समझे? तो अब आप बताइए, अब हमको बेचना कितना क्वांटिटी है? 500 बेचना है ना। कितना बोला है इशू में? कितना बोला है? लेकिन इशू का रेट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? इशू का रेट आपको डिसाइड करना होगा। फीफो मेथड है, फीफो मेथड है। हमको 500 बेचना है। पहले कहां से हाथ लगाएंगे? पहले 1 मिनट रुकिए, पहले 200 वाला बेचेंगे ना पहले 600 वाला? बोलो ना। पहले 200 वाला बेचोगे 5 रुपया करके, कितना हो गया? 1000। लेकिन हमको तो 500 बेचना है, हमको 300 और चाहिए। अब 300 कहां से हाथ लगाएंगे बताइए? 600। 300 कितना रुपया वाला? 3 900। कोई दिक्कत? तो अभी ये वाला तो पूरा खत्म हो गया।
पेंसिल से हल्का सा दाग मार दिया, याद रहेगा आपको। और 600 में से 300 चला गया, अभी बचाओ कितना है? 300, 3 रुपये करके कितना बाबू? 900। कोई दिक्कत है बोलिए, एक बार फिर से बता रहे, एक बार फिर से बोलिए बाबू, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि देखिए एक बार समझ जाएंगे ना, फिर कोई भी मेथड से बना लेंगे, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। फीफो समझ जाएंगे तो लिफो से भी बना लेंगे। फीफो में क्या हो रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट आउट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो फीफो, फीफो माने की, देखिए फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाइयों बहनों फीफो मेथड से हम लोग बना रहे हैं। कौन सा मेथड से बना रहे हैं बताइए? हम लोग फीफो मेथड से बना रहे हैं। तो फीफो मेथड में जब हम लोग बेचेंगे तो पहले कौन सा लेंगे बताइए? जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो जब आप बेचने जाओगे तो 500 आपको बेचना था, 500 में बेचना था, गोडाउन में आप देखिए आपका पास तो 800 है। पहले कौन सा निकालिएगा? 5 वाला ना 3 वाला? क्यों 5 वाला? क्यों? क्योंकि पहले आया है, इसीलिए पहले जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? यस और नो? बोलिए ना हाँ कि नहीं। तो यहां पर हो गया ये केस, 5 वाला पहले चला गया। कोई दिक्कत है बाबू? बोलिए। उसके बाद भी हमको और चाहिए, तो अब कहां से मांगेंगे बताइए? 3 वाला, तो 3 वाला भी ले लिए 300 पीस। तो अब मेरा गोडाउन में 500 हो गया ना, देखिए दोनों लोग। अब मेरा गोडाउन में कितना बचा हुआ है? 300 बचा हुआ है ना। 300 कहाँ, कौन सा बचा हुआ बताइए? 5 रुपये वाला बचा हुआ है ना, 3 रुपये वाला? क्या है 3 वाला? क्या है बचा हुआ है? क्या 3 रुपये वाला में 5 वाला पूरा खत्म हो गया, 3 रुपये वाला बचा हुआ। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है बोलिए ना। अब चलते हैं अगला पॉइंट में। 25 तारीख को फिर खरीदा। अच्छा आप लोग बताइए, 25 को परचेज किया, परचेज कहाँ लिखेंगे? रिसीप में, इशू में ना बैलेंस है? सुनते पाची ना को? रिसीप में कितना क्वांटिटी? 800। बाबू रेट? अमाउंट कितना देगा? 3200। क्या बोलते हो हाँ कि नहीं? उस दिन तो कुछ नहीं बेचे ना। अब जब 25 तारीख को उठ के झांक के अपना गोडाउन में देखेंगे तो मेरे गोडाउन में 300 पीस पहले से पड़ा हुआ है, 3 रुपया करके 900 रुपया का। बोलिए हाँ कि नहीं? और आपके पास आया कितना? आया 800 आया, कितना रुपया के? 4, 3200। यस नो गाइस? पता है 25 तारीख को आपका पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 300 पहले से और 800 फिर से, कितना हो गया? 1100। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? समझे कि फिर से बोले? ये कहाँ से है समझे? 300 पहले से तो 800 और आ गया। अभी मेरे पास कितना है गोडाउन में? 1100। कोई दिक्कत? अब एक तो लास्ट एंट्री है, 31 तारीख को इशू किया है। रिसीव में आएगा कि बैलेंस में आएगा? इशू में आएगा ना, इशू में आएगा। कितना क्वांटिटी इस बार आप लोग बताइएगा? रुकिए ठंडा दिमाग से। 700 बेचना है ना? रुकिए रुकिए, हड़बड़ाई मत, हड़बड़ाई मत। 700 बेचना है, 700 बेचना है। पहले कौन सा वाला लेंगे? 3 वाला कि 4 वाला? 3 वाला कितना है मेरे पास? 300। 300 पहले ले लीजिए, 900। लेकिन हमको तो 700 चाहिए था और 400 चाहिए। अब कहाँ से लेंगे? तो 400 कितना रुपया के? 4, 1600। कोई दिक्कत? तो अब 300 वाला तो पूरा खत्म हो गया, 800 वाला में से 400 ले लिए, तो बचाओ कितना है? 400। और कितना रुपया वाला? 4। आंसर कितना हो गया? 1600। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 1600। कोई दिक्कत? बोलिए। कॉपी करिए और उतारते उतारते फिर कोई डाउट होगा फिर पूछिए। उतारिए, आराम से उतारिए, पहले कोई हड़बड़ी नहीं है। कॉपी कर लिए? ठीक है, आप लोग भी पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा ऑनलाइन वालों, इससे आपका नेट भी सेव होगा और वीडियो बड़ा भी नहीं होगा। देखिए अब क्या है, लेकिन सम्स खत्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि ये तो हम लोग रफ बना है, समझिए। अभी सम्स में 2 पार्ट में आंसर लिखना है। एक पार्ट में वो लोग बोला है आपको कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ऐसे लिखिएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 1600। ऐसे लिख दीजिएगा 1600। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए। कैसे लिखे समझे? वो जो आया उसको ऐसे लिख दिया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पार्ट ए डन। अब पार्ट बी में क्या बोला कि वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बोला कितना मटेरियल यूज हुआ मार्च महीना में, तो मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड बोलिए, यूज्ड बोलिए, कितना यूज हुआ मटेरियल, ऐसे लिख दीजिएगा क्वांटिटी, इधर लिख दीजिएगा अमाउंट। कैमरा में आ रहा? देखिए देखिए बाबू, क्वांटिटी अमाउंट आ रहा? उसके बाद नहीं आएगा। ओके, अब आएगा? देखिए, चलिए क्वांटिटी और क्या बाबू? अमाउंट। अच्छा, कितना मटेरियल यूज हुआ बताइए मार्च महीना में, ये कैसे निकालेंगे? कुछ मत करिएगा, इशू कॉलम में जितना क्वांटिटी है जोड़ दीजिए। 200, 300, 500 और 300, 800 और 400, 1200। क्वांटिटी यूज कितना हुआ बताइए? 1200। उसका अमाउंट कितना है? 1000 और 900, 1900 और 900, 2800 और 1600, 4400, 4400। बस यही करना है। एक बार फिर से बोले, देखिए वो तो समझ गए थे पार्ट आप। कोई बहुत सारे बच्चा ना वहीं तक छोड़ देता है तो उसका मार्क्स पूरा नहीं मिलता, उसका कट जाता मार्क्स। ये वाला लिख के दिखाना होगा।
क्वेश्चन में जैसा लैंग्वेज रहेगा वैसा आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना 1600, कोई दिक्कत बोलिए। उसके बाद बोला मटेरियल कितना यूज हुआ मार्च का महीना में, बताइए मार्च का महीना में कितना मटेरियल यूज हुआ। मटेरियल यूज मतलब क्या, मटेरियल इशूड, तो मटेरियल इशूड वाला जोड़िए ना, 200 प्लस 300 500 और 300 800 और 400 1200, कोई दिक्कत बच्चों बोलिए ना। और 1000 और 900 1900 और 900 2800 और 1600 4400, कोई दिक्कत, खत्म, सम्स खत्म भाई, उतारिए, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बाबू, उतारिए। हो जाए तो बताइएगा बाबू, समझे कैसे। देखिए खाली आंसर बना देने से आंसर कंप्लीट नहीं होता, उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्या किए, चार्ट बनाए, चार्ट बना के सब कुछ आपको मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया हम लोग का 1600, वो तो वहीं पे हम लोग को मिल गया भाई, क्लोजिंग स्टॉक 1600। क्वेश्चन में बोला था कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तो लिख दिए पार्ट ए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1600। फिर बोला मटेरियल कितना यूज होगा, तो यूज होगा मतलब कैसे निकालिएगा, इशू वाला को जोड़ दीजिएगा, 200 प्लस 300 500 500 3 800 800 400 1200। अमाउंट कैसे निकाले बताइए, 1000 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 1600, मतलब इशू वाला कॉलम का अमाउंट इशू वाला कॉलम का क्वांटिटी को जोड़ दीजिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं, समझे कैसे बनाना है। अब फिर जब आप एक तो खुद से बनाइएगा ना तो ज़्यादा बेटर समझ पाइएगा, गलत सही बना के लाना। आप कौन सा बना के लाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 बना के लाना। क्वेश्चन नंबर 3 को ना फीफो से बना के लाइएगा, वहाँ पे लिफो दिया हुआ है लेकिन लिफो तो अभी पढ़ा ही नहीं है, आप उसको किससे बना के लाइएगा, फीफो से। वो क्वेश्चन नंबर 3 को आप किससे बना के लाओगे, फीफो से। पहले उतार लीजिए ये वाला जो बच्चे लोग उतार रहे हो, ट्राई करिएगा। होमवर्क देखो, आप लोग होमवर्क करके आते हो ज़्यादातर बच्चे लोग, अच्छा बात है। चले 1000 फॉर द इंटायर कोर्स, 1000 हो गया बाबू, चलिए।